नमस्कार दोस्तों, मैं नीतू आपकी होस्ट अनूठी कहानियों के इस रोचक सफर में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा है किस्से कहानियों का ये सफर आपको जरूर पसंद आ रहा होगा और आपके जीवन में नई उमंग और नए रंग भर रहा होगा। इससे पहले कि हम किस्से कहानियों के सफर में आगे बढ़ें, आपसे अनुरोध है कि अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अनूठी कहानियाँ। तो दोस्तों, आज की कड़ी में हम एक ऐसे नेत्रहीन इंसान के बारे में जानेंगे जिनकी खुद की आंखें तो नहीं है, लेकिन जो मन की आंखों से सुंदरबन के लोगों और वहां की पृथ्वी, उसकी धरती को बचाने का एक सपना देखता है। इस अनोखी कहानी की शुरुआत होती है एक अकेले इंसान से, जो उनसे होकर 200 गृहिणियों, विकलांगों और बुजुर्गों तक पहुंचती है। तो आज की कड़ी में हम बात करेंगे झारखली सबुज बहिनी के संस्थापक, उसके फाउंडर अकुल विश्वास के बारे में। जब अकुल विश्वास ने झारखली में नदी किनारे, विद्याधरी नदी के किनारे अकेले ही वृक्षारोपण शुरू किया, तो उस समय वहां के स्थानीय लोगों ने उन्हें गौर करना शुरू किया। धीरे धीरे उनके प्रयास रंग लाने लगे और इस तरह से उनका नेटवर्क 23 गांवों में फैल गया और 200 लोगों ने उन्हें ज्वाइन कर लिया। धीरे धीरे यह संगठन बढ़ने लगा। तब उन्होंने इस संगठन को नाम दिया झारखाली सबुज बहिनी। इस संगठन में अब 200 वॉलंटियर्स हैं, जो अकुल विश्वास के मार्गदर्शन में अब तक 5 लाख मैंग्रोव के पौधे 100 हेक्टेयर जमीन में रोपित कर चुके हैं। दोस्तों, सुंदरबन के बारे में हम सभी जानते हैं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा क्षेत्र है, जहां पर अनेक जलधाराएं आकर मिलती हैं और समुद्र में समाती हैं। यह क्षेत्र समुद्र के काफी पास है और समुद्र के ज्वार भाटों का यहाँ पर बहुत असर होता है। आए दिन यहाँ पर तूफान आते हैं और यहाँ पे नदी में बहुत आए दिन बाढ़ आती रहती है। तो प्राकृतिक आपदाओं के बढ़ने से सुंदरबन के लोग हमेशा से प्रभावित रहे हैं। जैसे जैसे समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, तो इस कारण से क्लाइमेट चेंज के कारण अनेकों आइलैंड यहाँ पर या तो डूब चुके हैं या फिर डूबने की कगार पर हैं। तो ऐसे समय में सुंदरबन के लोगों का सहारा बने अकुल विश्वास। यहाँ के गांवों में ज्यादातर अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं, जो 1957 में पूर्वी बंगाल या बांग्लादेश के विभाजन के समय यहाँ लाकर बसाए गए थे। सुंदरबन अपनी प्राकृतिक संपदा के लिए तो काफी प्रसिद्ध है ही, यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर के लिए भी ये काफी प्रसिद्ध है। खुद अकुल विश्वास के पूर्वज भी 1952 में आसनसोल, सेरामपुर और कैनिंग के राहत शिविरों से होते हुए सुंदरबन में आकर बसे थे। वहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने उस समय हर परिवार को 9 बीघा जमीन दी थी, जो धीरे धीरे परिवार बढ़ने के साथ बढ़ती गई। कई साल पहले ग्लूकोमा की बीमारी के कारण जब अकुल की आंखों की रोशनी चली गई, तो भी आज जो वो काम कर रहे हैं उसको करने का उनका हौसला कम नहीं हुआ। तो सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि आज जो अकुल ने 100 हेक्टेयर के क्षेत्र में 5 लाख मैंग्रोव के पौधों का विशाल जंगल खड़ा कर दिया है, उसके पीछे आखिर उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, 2009 में आइला तूफान ने सुंदरबन में तबाही मचा दी थी। नदी अपने तटबंध तोड़कर गांवों में घुस गई थी। मकानों को काफी नुकसान पहुंचा था। जानवर बाढ़ में बह गए थे, पेड़ और खंभे उखड़ गए थे और कृषि जमीन को काफी नुकसान पहुंचा था। यहाँ तक कि घरेलू तालाब की मछलियां तक बह गई थीं। ये तबाही बड़ी ही भयानक थी। उस समय अकुल ने यह गौर किया कि जहाँ जहाँ मैंग्रोव के पौधों की कमी थी, वहां पर ही नदी ने अपने तट तोड़े थे और उसका पानी गांवों में घुस गया था। ये उनके लिए काफी शॉकिंग था। उन्होंने उसी समय यह निर्णय लिया कि आज से ही वो मैंग्रोव के पौधों का वृक्षारोपण करेंगे। उन्होंने इसकी शुरुआत गांव के कुछ बच्चों के साथ की और वे अकेले ही विद्याधरी नदी के किनारे मैंग्रोव के पौधों का वृक्षारोपण करने लगे। कुछ समय बाद धीरे धीरे जब स्थानीय लोगों ने उनके सुंदर प्रयासों को देखना शुरू किया, गौर करना शुरू किया, तो धीरे धीरे और भी लोग उनसे जुड़ने लगे।
धीरे धीरे 23 गांवों के 200 लोग उनके साथ जुड़ गए, जिसमें विकलांग, बुजुर्ग, महिलाएं और बाघ विधवाएं भी थीं, जिनके पति बाघ के हमले में घायल होके खत्म हो गए थे। इस तरह से जब ये ग्रुप बड़ा हुआ तो इसका नाम पड़ा झारखाली सबुज बहिनी। जून के महीने में आमतौर पर पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना जिले की झारखली गांव की महिलाओं का दिन मैंग्रोव के बीजों को इकट्ठा करने, उन्हें नर्सरी बैग में डालने और उनका पौधारोपण करने से शुरू होता है। ये पौधे धीरे धीरे 2-3 महीने में घुटने बराबर ऊंचे हो जाते हैं। उसके बाद इनका वृक्षारोपण किया जाता है। वृक्षारोपण का सीजन आमतौर पर अक्टूबर से जनवरी के बीच में होता है। इस दौरान हर स्वयंसेवक, हर वॉलंटियर 2 से 3 घंटे का टाइम रोजाना देता है, जिसमें वो 200 से 250 पौधे रोपित करता है। आज अकुल विश्वास के मार्गदर्शन में इन बुजुर्गों, विकलांगों और महिलाओं ने 100 हेक्टेयर की जमीन में 5 लाख मैंग्रोव के पौधे रोप दिए हैं। इस मुहिम ने 15 साल में बहुत सारे पर्यावरण योद्धाओं को जन्म दिया है। एक पर्यावरण योद्धा कल्पना सरदार बताती हैं कि 15 सालों में इतने बड़े समय में आज इस मुहिम का असर दिखने लगा है। मैंग्रोव के पौधे बाढ़ और लहरों के बीच एक आड़ बनकर खड़े हो जाते हैं और एक नेचुरल बैरियर का काम करते हैं। ये मिट्टी को जड़ों से पकड़ कर रखते हैं और मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। मैंग्रोव की सुंदरी प्रजाति सुंदरबन में सबसे ज्यादा अधिकता में पाई जाती है। यह सुंदरी प्रजाति अनेक जीव जंतुओं और पौधों का ठिकाना है और उन्हें नया जीवन प्रदान करती है। सुंदरी प्रजाति बहुत सारे जीव जंतुओं का ठिकाना होने से यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाने का काम करती है। इसके अलावा इसकी पत्तियों में ये खासियत होती है कि ये एक्स्ट्रा नमक को बाहर कर निकाल कर फेंक सकती है, जिससे ये सुंदरबन के खारे पानी में भी बहुत लंबे समय तक जीवित रह सकती है। आज इन स्वयं सेवकों की कड़ी मेहनत और इनके दृढ़ निश्चय का परिणाम है कि इसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आने लगे हैं। मई 2021 में जब यास तूफान ने सुंदरबन में तबाही मचा दी थी, अनेक इलाके जलमग्न हो गए थे, उस समय मैंग्रोव के वृक्षारोपण वाला यह इलाका काफी सुरक्षित साबित हुआ। झारखली के लोग इस बार बेघर होने से बच गए थे। आश्चर्य की बात ये इसीलिए भी थी कि झारखली निचले इलाकों में से आता है और ये 3 से 6 किलोमीटर के क्षेत्र में चारों ओर से 3 नदियों से घिरा हुआ है। हीरो भंगा, विद्याधरी और मतला 3 नदियां इसे 3 से 6 किलोमीटर के दायरे में चारों ओर से घेरती हैं और ये तूफानों के मामले में काफी नाजुक इलाका है। तो आखिर इन स्वयं सेवकों के इरादों की जीत हुई। वित्तीय संकट, संसाधनों की कमी और खुद नेत्रहीन होते हुए भी आज अकुल इस इलाके के पर्यावरण को बचाने और बाघ विधवाओं के कल्याण के लिए डटे हुए हैं। अकुल एक अस्थायी टेंट में एक कोचिंग सेंटर भी चलाते हैं, जहां पर स्कूल छोड़ चुके बच्चे और उनकी माताएं पढ़ने आते हैं। एक समय था जब समुद्री जल स्तर के बढ़ने, समुद्री पानी के खारेपन के बढ़ने और आए दिन आते हुए तूफानों के कारण लोगों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। लोगों को मजबूरन आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कोलकाता जाकर मजदूरी करना पड़ती थी। यह इलाका, सुंदरबन का ये विस्तृत इलाका 10,000 स्क्वायर फीट में बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। उसमें भी भारत में मैंग्रोव का क्षेत्र 2100 किलोमीटर का है। वैसे तो सुंदरबन कोलकाता से केवल 109 किलोमीटर ही है, लेकिन यहाँ पहुँचना आसान नहीं है। इस दुर्गम क्षेत्र में कुछ मुट्ठी भर गैर सरकारी संस्थाएं काम करती हैं, जिनमें से एक संस्था है सीड। सीड ने अपने अथक प्रयासों से यहाँ के लोगों को इस तरह से अब तैयार किया है कि वो सोलर डोम्स में फलों की बागवानी करें, जिससे उनके लिए रोजगार के और दूसरे अवसर भी पैदा हो सकें। सीड ने इसके अलावा आयरलैंड की एक कंपनी के साथ सुंदरबन में मैंग्रोव के वृक्षारोपण को गति देने के लिए भी समझौता किया है। अकुल विश्वास जैसे निस्वार्थ और दृढ़ निश्चयी लीडर्स की बदौलत
सुंदरबन के इस छोटे से इलाके में लोगों के जीवन में आशा की एक नई किरण फूटी है। हम प्रार्थना करते हैं कि उनके ये नेक प्रयास लाखों करोड़ों लोगों तक पहुँचे और उन्हें नवजीवन दें। तो ऐसी ही अच्छी और सच्ची कहानियों के लिए देखते रहें अनूठी कहानियाँ।